नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेन्यू में फ़ॉन्ट ग्रुप को समझने वाले हैं कि फ़ॉन्ट ग्रुप में किस टाइप के ऑप्शंस होते हैं, या फ़ॉन्ट ग्रुप जो है उसके अंदर हमें जितने भी ये टूल्स वगैरह दिख रहे हैं इनका क्या-क्या यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं होम मेन्यू, और होम मेन्यू में भी सबसे पहले हम यहाँ पे फ़ॉन्ट जो ग्रुप है उसको समझते हैं। फ़ॉन्ट ग्रुप में क्या है, जैसे नाम से ही है कि फ़ॉन्ट ग्रुप का यूज़ कहाँ होता है या किस चीज़ के लिए होता है। तो फ़ॉन्ट का काम है कि दिए गए किसी टेक्स्ट पर कोई वर्क करना है। जैसे आप अगर कोई वर्ड लिखते हैं तो वर्ड को कलर करना, वर्ड का साइज़ वगैरह बढ़ाना, बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, इटैलिक लगाना, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये आती हैं फ़ॉन्ट के अंदर। अब यहाँ पर एक-एक करके सारे ऑप्शंस को समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ कि कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं, और किस तरीके से जो फ़ॉन्ट ग्रुप है वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, जिसका यूज़ करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करते हैं या डॉक्यूमेंट को अपने अकॉर्डिंग जो है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले एक-एक ऑप्शंस को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे ये फ़ॉन्ट दिख रहा होगा। जब आप इस पे कर्सर लेके जाते हो तो आपको ये नीचे शो करा देता है फ़ॉन्ट। यानी कि यहाँ पे जो है ये हमारे क्या है, ये फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट क्या है, बेसिकली आपके जो है अलग-अलग टाइप के फ़ॉन्ट के स्टाइल होते हैं इसके अंदर। जैसे अगर मान लेते हैं हम कोई वर्ड लेते हैं, जैसे सपोज़ यहाँ पे मैंने किया कि वर्ड टाइप किया, ये लीजिए। अब इस वर्ड के साथ प्रॉब्लम ये है कि अब ये जो है वो देखने में कुछ छोटा दिख रहा है। अब ये सारी चीज़ें ही हम यहाँ से चेंज करने वाले हैं। अब जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे थे फ़ॉन्ट की। अब मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिखा है, मैं चाहती हूँ कि इसका मुझे स्टाइल चेंज करना है। जैसे मान लेते हैं कि आप हिंदी में टाइप करने वाले हैं या कोई भी फ़ॉन्ट आपको लेना हो, ये सिंपल नहीं चाहिए, कोई आप अलग टाइप का लेना चाहो, तो आपको यहाँ पे उसके अंदर कई सारे फ़ॉन्ट मिलेंगे। अब लेकिन इनको यूज़ करने से पहले आप एक चीज़ याद रखिए, अगर आप जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसके बाद आप फॉर्मेटिंग लगाने वाले हैं, तो आप यहाँ पे कर्सर रख के ले सकते हैं। लेकिन होगा क्या उसमें, जब आप जैसे सपोज़ मान लेते हैं कि मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया, ये फर्स्ट जो है इस पे मैंने क्लिक किया। अब इस पर कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने ये बताया, आपने ये यहाँ पे बताया कि हम इसके बाद जो है वो फ़ॉन्ट लेने वाले हैं, क्योंकि अब आप कुछ भी लिखेंगे उस पे ये चीज़ अप्लाई होगी। तो जब आप इसी पे लिखे हुए टेक्स्ट पे करना चाहो तो आप एक काम कर लो, सिर्फ आप इसको सेलेक्टेड कर लो, अगर आप इस पे ही देखने वाले हो तो सेलेक्टेड किया, अगेन फ़ॉन्ट में गए, और यहाँ पर आकर देखिए आप अलग-अलग टाइप के फ़ॉन्ट जो आपको दिखेंगे। यहाँ पे फ़ॉन्ट का अगर साइज़ छोटा है, या हम इसको थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग नीचे अच्छे से दिखाइए। सेलेक्टेड किया यहाँ पे, ये लीजिए फ़ॉन्ट में आई। देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है, हिंदी पे किया। यहाँ पे आकर हमने अलग-अलग टाइप के फ़ॉन्ट जो भी आपको चाहिए, वो इस वाले ऑप्शंस में आके आप अच्छे से ले सकते हैं। थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूँ मैं ताकि आपको दिखाई दे। ये लीजिए यहाँ पे आई, ये लीजिए। तो ये क्या है, ये हमारा फ़ॉन्ट का ग्रुप है, और आपको अलग-अलग टाइप के फ़ॉन्ट स्टाइल मिलते हैं। आपको जो भी अप्लाई करना हो, इस पे जाके आपको बस यहाँ पे फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है, उस पे क्लिक कर देना, तो वही फ़ॉन्ट जो स्टाइल है वो लग जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या है, ये हमारा फ़ॉन्ट का यहाँ पे स्टाइल है। यहाँ पे कई सारे फ़ॉन्ट दिए रहते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका कैलिबरी जो है, या आपका एरियल जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये तो फ़ॉन्ट की बात हुई। अब यहाँ पे बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने की। जैसे आपने जब यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, हमेशा जो आपको फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो 11 मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है। डिफ़ॉल्ट का मतलब जब भी आप कोई नई विंडो ओपन करेंगे उसमें हमेशा आपको 11 ही साइज़ मिलेगा। अब अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे बहुत जाते हैं, तो जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा उस पे काम, तो आपको वो चीज़ जो है वो एक तरीके से रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके माइंड में रहेगी कि हाँ, साइज़ कितना था, क्योंकि हमने उस पे खुद काम किया है। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आप जाकर साइज़ चेक कर लीजिए कितने साइज़ दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए 8 जो है, 9 है, 10 है, और यहाँ पे मैक्सिमम 72 है। अगर आपको इस पे अप्लाई करना हो तो वही पुराना तरीका जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे इसको सेलेक्टेड कर लीजिए आप, और इसमें साइज़ में जाइए, ये लीजिए। मैं चाहूँ तो छोटा भी कर सकती हूँ, और अगर मैं यहाँ पे साइज़ बढ़ाती जाऊँगी, देखिए, और याद रखिए इस पे आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप कर्सर लेके जाइए, ये दिखाता रहेगा। जो आपको लेना हो उस पे सिर्फ़ आप क्लिक कर दीजिए और वो सेलेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है, मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे कई सारे साइज़ दिख रहे हैं, यहाँ पे 8 से 72 तक है। लेकिन होता क्या है कि 8 से 72 तक ही क्यों है, 100 क्यों नहीं है, या फिर 150 क्यों नहीं है, या मैं कहूँ मुझे 1000 जो है वो साइज़ लेना है, कि तो वो कैसे करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे लिमिट तो खत्म हो गई हमारी। आपके पास 2 तरीके होते हैं यहाँ पे 8 से कम करने के साइज़ को और 72 से बढ़ाने के। कौन-कौन से तरीके हैं? पहला तरीका तो सबसे सिंपल है, देखो, पहला तरीका ये है आपका
कि आपको यहाँ पे जो 11 लिखा है यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। क्या ये सर्च बार एक तरीके से होती है, आप यहाँ सर आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट जो है वो दे सकते हैं साइज। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक काम करते हैं, फॉन्ट का हमें अलग अलग साइज दिख रहा है, यहाँ पे 36 35 नहीं है, या यहाँ पे 48 है, 50 नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, खुद टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे हटाया ये, यहाँ पे क्लिक करके, और मान लो मैंने 50 दे दिया, 50 साइज था, ये देखिए 50 हो गया यहाँ पे। अगर आप चाहो कि 50 नहीं करना, मैं एक काम करती हूँ 55 कर देती हूँ और एंटर कर दीजिए, और 55। तो एक तो तरीका आप यहाँ से कर लीजिए, आप जितना कम करना चाहे उतना कम कर सकते हो, जितना ज्यादा करना चाहे उतना ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मैक्सिमम कितना फॉन्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मिनिमम कितना होता है। तो आपको 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो। 2 क्वेश्चन ये हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि आपके ऑप्शन में आपको एक मिल रहा हो 72 और एक मिल रहा हो 1638, यानी कि 1638। अब यहाँ पे 2 किस तरीके से देखिए, एक तो आपने देखा कि यहाँ पे फॉन्ट में जो था वो 72 तक था। अगर मान लेते ये ऑप्शन में ना हो 72, तो फिर कौन सा करेक्ट होगा? या हो सकता है कि हम गलती से नन ऑफ दीज वगैरह ऑप्शन उस पे लगा दें। आपका होता क्या है यहाँ पे, अगर आप यहाँ से फॉन्ट बढ़ाते हैं तो होता है 72, लेकिन अगर ऑप्शन में ऑप्शन में आपको दिया है 1638, 72 नहीं है, तो ये सही होगा। कैसे होगा देखो, देख लेते हैं। जैसे इस वर्ड पे अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पे ये हुई फॉन्ट की बात, यहाँ पे इतना खत्म। अब अगर आपको 8 से कम करना हो तो आप कहीं यहाँ टाइप कर लेते हैं। एक और सिंपल तरीका है, यहाँ पे ये जो कैपिटल ए और स्मॉल ए दिख रहा है आपको, ये जो है, अगर आप इससे कर्सर लेके जाएंगे, ये है आपका ग्रो फॉन्ट, और ये जो इसके साइड में दिया गया ये होता है श्रिंक फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मतलब है फॉन्ट को बढ़ाना, देखिए नीचे लिख कर भी आ रहा है इंक्रीज द फॉन्ट साइज, और जो श्रिंक है वो होता है डिक्रीज फॉन्ट साइज, मतलब फॉन्ट साइज बढ़ाना कितना, 72 से भी ज्यादा। देखिए आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और अपने यहाँ पे साइज पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे 90 हो गया, 100 हो गया, 100, ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है। अगर आपको चेक करना हो कि मैंने जो बताया वो है या नहीं 1600, तो सिंपल तरीका है, यहाँ पे टाइप कर दो, सभी मैंने बताया। मैंने मान लो यहाँ पे टाइप कर दिया 1700, ठीक है, एंटर मारा। यहाँ देखिए क्या लिख के आ गया, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई हम कितना ले सकते हैं, 1 से लेके 1638 तक ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे जब 1638 टाइप कर देंगे तो आपका जो फॉन्ट है वो आपको उसी पर मिलेगा। देखिए साइज बहुत ज्यादा है तो इसलिए मैं दिख नहीं रहा। तो ये क्या है, आप इनके थ्रू जो है अपना फॉन्ट साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इससे बढ़ा सकते हैं और इससे आप अपना साइज कम कर सकते हैं, 1 तक कर लेके जा सकते हैं इसको। ये देखिए, तो ये क्या है, ये हमारा फॉन्ट है, ये हमारा ग्रो फॉन्ट है, और ये हमारा श्रिंक फॉन्ट है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है यहाँ पे बोल्ड का मतलब है टेक्स्ट को थोड़ा सा डार्क या मोटा दिखाना। जैसे सपोज हमने ये लगा रखा है फॉन्ट, अब मैं चाहती हूँ ये कंप्यूटर वर्ड है, ये थोड़ा सा डार्क हो जाए, मोटा टाइप का, तो हम बोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा मोटा हो गया। और अगर हटाना हो, आपने जिस चीज को अप्लाई किया है उसको हटाना है, तो सिंपल तरीका, जैसे अप्लाई किया था वैसे हटा दीजिए। जैसे सेलेक्ट करके लगाया था वैसे सेलेक्ट करके उसी ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं तो हट जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इसी तरीके से बोल्ड है। नेक्स्ट इटैलिक, इटैलिक लेटर है, ये क्या होता है, थोड़ा सा लेटर को तिरछा कर देता है। ये देखिए इटैलिक हो गया, अगर हटाना हो तो क्लिक कर लीजिए। अंडरलाइन है, अगर आप टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहें तो सिलेक्टेड करके अंडरलाइन पे क्लिक कर लें। हटाना हो तो इसी पे क्लिक कर दीजिए आप। अब इसमें क्या है, अंडरलाइन में यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन क्यों आ रहा है, बाकियों पे तो नहीं आ रहा था। ये ऑप्शन जहां पर आता है इसका मतलब है कि इसके अंदर और भी हमें कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन का जो कलर है वो हमें ब्लैक दिख रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे अंडरलाइन का कलर चेंज करना है, या ये सिंपल अंडरलाइन ही क्यों आती है, हमेशा डॉट डॉट होनी चाहिए, डैशेस वाली होनी चाहिए, आप क्या करो, आप अंडरलाइन इस छोटे से बटन पे क्लिक करो, यहाँ देखो डबल अंडरलाइन उनके साथ ऊपर लिखा भी है, जब आप कर्सर लेके जाओगे वो दिखा देगा क्या आ रहा है, डबल अंडरलाइन। ये क्या है, ये हमारी थिक है, थोड़ी सी मोटी है ऊपर वाले से। ये क्या है, डॉटेड है, डैशेस है, आपको जो अंडरलाइन अच्छी लगे वो यहाँ यूज कर सकते हो। सपोज मैंने डबल दे दी। अब बात करें तो कलर की, कि अगर मुझे इसका कलर बदलना हो कि ये ब्लैक क्यों आ रही है, तो अंडरलाइन पे ही जाते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कलर पे आते हैं। ये देखिए मेरा टेक्स्ट तो ब्लैक है बट मैंने अंडरलाइन कैसे कर ली, यहाँ पे ऑरेंज कलर की। अगर हटाना हो आप यहाँ पे अंडरलाइन पे जाओ, यहाँ पे पहले तो अगर याद रखिएगा, आप अगर हटा दोगे अभी हट जाएगा, लेकिन जब दोबारा लगाएंगे तो वही कलर आएगा। तो कलर हटाना हो तो अगेन उसी में जाइए अंडरलाइन को, यहाँ पे ऑटोमेटिक लगा दीजिए ब्लैक, और यहाँ से अपनी अंडरलाइन जो है उसको आप कर लीजिए रिमूव, ये लीजिए यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अंडरलाइन का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो ये ABC लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। देखिए कर्सर मैं लेके गई, वहां पे मुझे शो करा रहा है। इस स्ट्राइक थ्रो का काम होता है
जैसे हम स्कूल वगैरह में नोटबुक वगैरह पे कुछ भी लिखते हैं, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसको काट देते हैं बीच से। अब अगर यहाँ पे कोई वर्ड मिस्टेक हो गई है, हम किसी को कैसे ये चीज़ शो कराएँगे कि ये जो वर्ड है ये गलत हो गया है, इसको आप करेक्ट करो, या फिर हम उसके बीच में लाइन करते हैं, तो ये कोई हार्ड कॉपी तो है नहीं, कोई पेपर तो है नहीं। हम सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो का यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्टेड करिए आप और स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक कर लीजिए। देखिए क्या हो रहा है, बीच में टेक्स्ट की लाइन आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये वर्ड अगर आप किसी को दिखाना चाह रहे हैं गलत है, तो वो देखकर समझ जाएगा स्ट्राइक थ्रू के थ्रू कि आप वर्ड जो है आपने वो काटा हुआ है बीच से। हटाना हो तो आप उसी पे जाके क्लिक कर लीजिए। ये देखिए हट गया यहाँ से। तो ये क्या है, स्ट्राइक थ्रू है। इस स्ट्राइक थ्रो के बाद आपका अगला जो है वो यहाँ पे देखिए आपको एक्स नीचे 2 लिखा हुआ है और एक्स ऊपर 2 लिखा हुआ है। ये होता है सबस्क्रिप्ट और ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वाले फॉर्मूलाज में, जैसे हम लिखते हैं H2O या CO2, तो हमने देखा है 2 नीचे होता है वहाँ पे। तो अगर हम सिंपली 2 लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा H2 और O, तो हमारा तो इस तरीके से आ रहा है, 2 तो नीचे नहीं आ रहा। आपको यहाँ पे उस फॉर्मेट में बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा सबस्क्रिप्ट का यूज़। लेकिन यूज़ कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आप जो वर्ड लिख रहे हैं नॉर्मल, उसको नॉर्मल लिख लीजिए। जैसे मुझे एच सिंपल ही लेना है, 2 नीचे लेना है। हमने यहाँ पे एच लिखा और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे जाके एक बार क्लिक कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करके हम बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें ये अप्लाई करना है। अच्छा एक चीज़ और, जब आप यहाँ पे सिंपली वर्ड लिखते हैं तो कर्सर बराबर में होता है, लेकिन हम जैसे ही उसको चेंज कर देते हैं कर्सर नीचे पहुंच जाता है। इसका मतलब ये, आप 2 लिखिए और वो नीचे अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे अब क्योंकि अब आप ओ लिखने वाले हैं, वो तो आपको सिंपल ही लेना है ना, जैसे एच था, 2 के साथ तो नहीं लेना। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो इस तरीके से आएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अपना जो हमें ऑप्शन जितना चाहिए था उतना यूज़ करने के बाद उसको यहाँ पे दोबारा क्लिक कर देते हैं, क्योंकि अब हमें नहीं चाहिए और यहाँ पे हमने ओ लिखा है। इस तरीके से, या आप इस फ़ॉन्ट को चेंज करके कोई सिंपल सा लगा के देख लीजिए। जैसे हमने कैलिब्री दिया है, सिंपल आने लगा H2O। अगर आप CO2 लिखना चाहें तो CO जो है वो एक साथ लिख दें और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट अप्लाई करें और 2 लगा दें और वापस हटा दें, क्योंकि अगला वाला फॉर्मेट हमें नहीं चाहिए ऐसा, तो सिंपली चलता रहेगा। ये देखिए, ठीक है? इस तरीके से दे सकते हैं हम। तो ये इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अब सुपर क्या है, सुपर का मतलब है यदि हमें कोई ऊपर की तरफ देना होता है, जैसे पावर चढ़ानी हो, एक्स स्क्वायर लिखना हो, इस तरीके से, तो यहाँ पे हम सुपर स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे एक्स स्क्वायर लिखना है, तो मैंने एक्स लिखा और सुपर पे क्लिक कर दिया, ये लीजिए 2 और यहाँ पे हटा दिया। इस तरीके से अगर आप लिख रहे हैं 10th, ऊपर टीएच हम लगाते हैं, यहाँ पे हमने आए और टीएच, ये लिखे यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज जो है वो आसानी से आप कर सकते हो इस तरीके से। अगला जो है आपका ये है हमारा टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। मतलब टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। जैसे कभी कभी हम पैराग्राफ वगैरह लिख देते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है उस पूरे के पूरे पैराग्राफ में से कोई भी लाइन या कोई भी जो एरिया है उसको हाईलाइट करना, ताकि आपको वो चीज़ जो है वो आराम से जो है वो अच्छे से दिखती रहे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ हाइलाइटर कलर का यूज करना है। वही चीज़ सिलेक्ट करने के साथ यहाँ पे ज़्यादा चीज़। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मुझे इस वाले पैराग्राफ या लाइन को जो है वो हाईलाइट करना है, ताकि मैं जब भी इसको देखूँ तो मुझे याद आ जाए कि मैंने इसको क्यों हाईलाइट किया हुआ है। आप सिलेक्टेड करिए हाइलाइटर कलर। याद रखिएगा, अगर आप ऐसे ही क्लिक कर देंगे तो जो सिलेक्टेड कलर होगा वही आ जाएगा, येलो आ गया, लेकिन मैं नहीं चाहती, मुझे येलो लेना है। तो हम सिलेक्टेड करके यहाँ पे हाईलाइट में जो छोटा सा ऑप्शन आ रहा था, जैसे अंडरलाइन पे आ रहा था, क्लिक करके आपको इनमें से जो भी कलर लेना वो ले सकते हैं। सपोज मैंने अब ब्लू लगा दिया तो वो मेरे पेज पे अलग से दिखाई दी, तो यहाँ से हम हाईलाइट कलर यूज करते हैं। हटाना हो, वापस से सिलेक्टेड करिए, आप हाईलाइट कलर पे जाइए और यहीं पर जाकर आपको मिलता है नो कलर का ऑप्शन। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपने कलर जो है उसको चेंज कर सकती हूँ। मैंने हटा दिया तो वो सिंपली हो गया। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगला है आपका जिसको हम कहते हैं फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर, जैसे अभी हमने फॉन्ट स्टाइल की बात कर ली, साइज की बात कर ली, पर कलर की बात नहीं की। कि अगर मैं कहूँ मुझे अपना फॉन्ट ब्लैक नहीं लेना, किसी और कलर से लेना है, तो फॉन्ट कलर यूज करते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट करिए। याद रखिएगा, आप किसी वर्ड को भी एक कलर कर सकते हैं, सिर्फ एक लेटर को कर सकते हैं, पूरे के पूरे पैराग्राफ को कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला जो है इसका वर्ड है, इसको मैंने सेलेक्टेड किया और यहाँ पे इस कलर वाले ऑप्शन में आके कोई भी एक अच्छा सा कलर, आपको यहाँ पे कलर मिल रहे होते हैं, इनमें से कोई भी कलर आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये ब्लू लगा दिया और यहाँ पे अगर हम इसका जूम साइज बढ़ा के देते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने कलर ऐड किया। कोई और चेंज करना है, इधर पर आकर आप ग्रीन कर लो, रेड कर लो, येलो। मैं क्लिक नहीं कर रही, सिर्फ उन पर दिखाती जा रही हूँ और आपको शो होता जा रहा है। देखिए जो भी कलर लेने हैं वो आप इनमें आसानी से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इन्हीं कलर वाले ग्रुप में आपको यहाँ पे नीचे मिलता है मोर कलर। जैसे कई सारे और कलर लेने हो, इनमें से ना लेना हो, तो मोर कलर की गैलरी खुल जाती है, यहाँ से आप सेलेक्टेड कर लें। मोर कलर के बाद आपको मिलता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या चीज़ है, जैसे कलर इसमें सिंपल आ रहा है
ग्रेडियंट में जो कलर है आपका वो थोड़ा-सा फेड करके दिखाएगा। जैसे यहाँ पे आई, ये देखिए ग्रेडियंट पे आई, यहाँ पे ये लो, देखो पीछे जो है वो शेडिंग दिख रहा है मुझे, कभी शेड इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है। लाइट है, लाइट वेरिएशन का मतलब है कि हल्का दिखाना। और डार्क का मतलब ये देखिए, लाइट में व्हाइट आता है और डार्क में जो वो ब्लैक आएगा, यानी कि जो ऑरेंज कलर ही है उसी के साथ यहाँ पे व्हाइट मिक्स है और यहाँ पे डार्क में ब्लैक मिक्स है। तो आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल कलर लेना हो तो सिंपल कलर यहाँ पे यूज कर लो, आप जो भी कलर लगा दोगे वही कलर हो जाएगा नॉर्मल। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो है यहाँ पे आपका क्लियर फॉर्मेटिंग का। ये वाला जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब है कि हमने जो कुछ भी फॉर्मेट लगा रखा था, अभी जैसे मान लेते हैं हमने अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड किया, हमने बोल्ड, अंडरलाइन, यहाँ से आकर कई सारी टाइप की चीज़ें लगा दी। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक हाईलाइट कलर भी लगा देते हैं। अब हमने कई सारा फॉर्मेट तो लगा दिया, अब प्रॉब्लम ये है कि एक-एक करके इनको कौन हटाएगा, क्योंकि एक करके हमने इनको लगाया था। सिंपल आप एक काम करो, एक ही बार में हटाने के लिए आप यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का जो ग्रुप है उस पे जाके क्लिक कर दो तो यूज़ हो जाएगा। जैसे मैंने सेलेक्टेड किया, क्लियर फॉर्मेटिंग पे बस एक बार क्लिक कर दिया, यहाँ पर जितना भी फॉर्मेट था वो यहाँ पे रिमूव हो गया। सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर याद रखिएगा, जो टेक्स्ट हाइलाइटर कलर जो यहाँ लगा हुआ कलर है वो क्लियर फॉर्मेटिंग से नहीं जाता, उसको आपको हटाना पड़ेगा खुद से। तो सिर्फ उस वाले ऑप्शंस को छोड़कर बाकी की जितनी भी चीज़ें थी वो देखो यहाँ पर अपने आप जो है वो रिमूव होगी। तो पूरे टेक्स्ट को एक साथ फॉर्मेट करने के लिए या पूरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को एक बार में हटाने के लिए हम यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब इनके बाद जो है वो हमारा लास्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये वाला हमारा जिसको हम कहते हैं चेंज केस। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट इफेक्ट की बात करेंगे। यहाँ पे आपका चेंज केस है। चेंज केस का काम होता है जैसे अगर आपने मान लेते हैं ये वाला पैराग्राफ जो मैं टाइप कर चुकी हूँ, अब पैराग्राफ टाइप करने के साथ साथ मुझे या पैराग्राफ टाइप करने के साथ मुझे ये चीज़ याद नहीं रही कि जो पैराग्राफ है मेरा वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा पूरा। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल टाइप कर दिया, बाकी सारा कुछ जो है वो स्मॉल कर दिया। अब ये चीज़ जो है मुझे अभी याद आई टाइप करने के बाद कि मुझे पूरा कैपिटल लेटर में टाइप करना था। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ सिंपल ये करेंगे कि आप जो भी जिस टाइप का यहाँ पे रखना चाहो कैपिटल स्मॉल, उसमें चेंज केस में चले जाओ। जैसे मान लेते हैं इस पैराग्राफ को सिलेक्टेड किया, आपको इसको पूरा का पूरा जो है वो कैपिटल लेटर में लेना है। आप क्या करो, आप यहाँ पे सिंपल अपर केस पे क्लिक कर लो। ये देखो जितना सिलेक्टेड किया था क्या हुआ, वो हमारा जो कैपिटल लेटर में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरा स्मॉल होना चाहिए तो यहाँ पे देखिए, आपको देखो आप यहाँ पे लोअर केस पे क्लिक कर दो तो सारा स्मॉल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस केस है और इसके साथ फॉर्मेट भी दिया है। आगे का जो अल्फाबेट है वो आपको वैसे ही दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे टी कैपिटल हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक किया, ये देखिए हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मुझे पहला लेटर स्मॉल छोड़कर बाकी सारे कैपिटल लेने हैं, देखिए यहाँ पे टॉगल है उसको कहते हैं, तो टॉगल पे क्लिक करेंगे तो पहला लेटर स्मॉल और बाकी सारी कैपिटल। तो आप यहाँ से लिखे हुए टेक्स्ट को जो है वो बाद में चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपने गलती से स्मॉल लेटर लिख दिया तो आप पूरा हटाओ डॉक्यूमेंट, उसको दोबारा से टाइप करो, उतना टाइम आप वेस्ट करो। आप यहाँ पे डायरेक्टली भी उन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज है, टॉगल है, इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा का पूरा जो है वो फ़ॉन्ट ग्रुप है। फ़ॉन्ट ग्रुप का यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, फ़ॉन्ट पे एक तरीके से चेंज केस है, बोल्ड, इटैलिक है। इन सारे टूल्स का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट जो है कर सकते हैं और आप इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करें, बहुत ही यूज़फुल होता है और फ़ॉन्ट का जो ग्रुप है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप सारे स्टूडेंट जो है वो इन जो ऑप्शंस को, इन टूल्स को यूज़ करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऑप्शंस की बात करेंगे।